राहुल गांधी की जो विचारधारा थी वो चाहते थे जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ शेख हसीना के साथ, जैसे पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ, वैसा ही भारत में भी हो। और भारत में भी आकर के अमेरिका जैसा कोई सुपर पावर कंट्री एक एक्सक्यूज दे करके बम गिराए, निर्दोष लोग मारे जाएं और यहाँ पर भी एक भगदड़ वाली स्थिति बन जाए। लेकिन भारत की सेना को सलाम है जो सशक्त होकर काम करती है, भारत के प्रधानमंत्री को सलाम है जो सशक्त होकर के काम करते हैं, और साथ ही साथ भारत की उस जनता को सलाम है जो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक अटूट विश्वास बना करके रखी हुई है। जो कहा ओवैसी तो वैसे कभी उल्टा कभी सुल्टा बयान देता है, लेकिन मैं एज भारतीय नागरिक होने के नाते, भारत के युवा होने के नाते मैं कहता हूं कि मोदी जी को अब चुप नहीं रहना चाहिए, मोदी जी को मौन नहीं रहना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बेल्जियम का अमेरिका का हमला, और बेल्जियम का जो पीएम है उसको अमेरिका ने बंदी बना लिया है। तो ये वीडियो इसी पे होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखो। बेल्जियम को प्रधानमंत्री का क्या हुआ क्या नहीं, और हिंदुस्तान का अपना प्रधानमंत्री का कितना बड़ा रोल है, आप लोग ये वीडियो देखो, पूरा समझ में आएगा। जी, आपने खबर देखा होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला में किया हुआ है, उसको लेकर क्या देखते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? देखिए, वो तो एक सोची समझी साजिश के तहत किया है, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो तेल का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। जैसे सऊदी के अंदर तेल है वैसे ही वेनेजुएला के अंदर है। और अमेरिका की तो शुरू से आदत रही है कि दक्षिण एशिया के जितने देश हैं उसके ऊपर मेरा दबदबा बना रहे। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के अंदर आज एक ऐसे प्रधानमंत्री गद्दी के ऊपर बैठे हैं जो दब के काम नहीं करते, जो झुक करके काम नहीं करते। अभी मैं देख रहा हूँ कि अचानक ओबीसी के अंदर भी देशभक्ति जाग गई है। वो कह रहे हैं कहाँ है 56 इंच का सीना। अमेरिका ने जाकर के वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया वहां के लोगों को बचाने के लिए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? या जिनको अलकायदा, जितने भी इस्लामिक जैश ए मोहम्मद, इनके नाम लेने में भी तिब्बो नहीं हो रहा है, विलंब नहीं हो रहा है, डर नहीं लग रहा है कि भाई मुसलमान नाराज हो जाएगा कि हम उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मोदी का अस्तित्व गिराना है। लेकिन मोदी जो है वो दिमाग से काम करते हैं, जल्दबाजी में काम नहीं करते। और आज हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर हमला किया, क्यों किया? उसने क्या एक्सक्यूज दिया बाकी कंट्रियों को? उसने एक्सक्यूज ये दिया कि भैया वहां पर जो है लोकतंत्र खतरे में हो गया था, वहां पे जो है वोट चोरी हुई थी, क्योंकि वहां भी सेम जो मरिया करके विपक्ष की एक बहुत बड़ी लीडर थी, जब 2024 के अंदर वहां इलेक्शन हुआ लोकसभा का और वहां पर एक नए राष्ट्रपति चुन करके आए, तो वहां की जो वामपंथी सोच की महिला थी उसने आरोप लगा दिया वोट चोरी करके बना, जबकि वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, ईवीएम से नहीं हुआ था। और यही सेम दृश्य हमें भारत में भी देखने को मिला था जब राहुल गांधी एजेंडा फैला रहे थे, वोट चोरी, ईवीएम में घपला, लोकतंत्र की हत्या, संविधान खतरे के अंदर आ गया है, सारी चीजें ना साम दाम दंड भेंट कर दिया। लेकिन भारत की जनता जागरूक थी, समझदार थी, जो इनके झांसे में नहीं आई। नहीं तो मुझे लगता है एक दूसरा वेनेजुएला जो है वो भारत के अंदर हमें देखने को मिलता। पाकिस्तान जिसकी आंख में आंख डाल करके हमने जवाब दिया, नहीं तो हम समझते हैं इस चीज को कि एक समय ऐसा था पाकिस्तान आता था, भारत में बम फाड़ के चला जाता था, और हमारे देश के वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि एजुकेशन बड़ी जरूरी है, वो वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री ओबामा करते रह जाते थे। यूएनओ में जाएंगे वहां मुद्दा उठाएंगे, ये बातें करते रह जाते थे। और हमारे भारत के निर्दोष 40 से 50 लोग तो कितने मर चुके होंगे अब तक बम धमाकों के अंदर। लेकिन उनकी सिर्फ निंदा करने के अलावा हमारी विपक्ष जो पहले, आज विपक्ष में और पहले जो भारत सरकार थी वो कोई काम नहीं करती थी। लेकिन आज पहलगांव उठा लो, पुलवामा उठा लो, आज भारत सरकार आंख में आंख डाल करके बात करती है, घर में घुस करके मारती है। और हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के बाद भी नहीं झुके उसके आगे, और रशिया से तेल लेना कंटिन्यू रखा। और भारत की आवाम जो चौथी अर्थव्यवस्था पे आज खड़ी है वो तीसरी पे आने की कगार के ऊपर है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री दृढ़ निश्चय लेने वाला प्रधानमंत्री है। वो पोपट बन के काम नहीं करता, क्योंकि अमेरिका चाहता था जैसे जवाहरलाल नेहरू पीओके दे दिया, एक्साइज चीन दे दिया पोपट बन करके, जैसे इंदिरा गांधी भारत में आक्रमण होते रहे, आतंकवादी हमले होते रहे, चुप बैठी रही, यूएनओ करती रही पोपट बन करके। राजीव गांधी भारत में आकर के ट्रेन हमले हो गए, भारत के अंदर आकर के अराजकता फैला जाते थे पाकिस्तानी,
बांग्लादेशी घुसते थे वो चुप बैठे रहे क्योंकि भैया अमेरिका अभी इसमें हमारा साथ नहीं दे रहा, पोपट बन के। वही सेम चाहता है अमेरिका कि दोबारा से राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बने। तभी आप देखिए जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं या तो जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, या अमेरिका की एक सांसद है जो वामपंथी सोच वाली है, जो भारत को बढ़ता हुआ देखना चाहती है, उसके साथ उसकी तस्वीरें साझा होती है। और जब हम ये सवाल उनसे करते हैं तो ये कहते हैं ये आप मोदी भक्त हो, आप अंधभक्त हो, आपको मोदी ने खरीद लिया है। जब मीडिया ये सवाल उठाती है तो उसको गोदी मीडिया कहा दिया जाता है। जब भारत के लोग आवाज उठाते हैं तो उनको कह दिया जाता है ये भारत के लोग जो हैं भटक चुके हैं। तो सिर्फ अपने देश के उस इंसान से सवाल पूछना भी आपको अंधभक्त, आपको गोदी मीडिया साबित कर देता है। जब आप तथ्यों पे सवाल पूछते हैं कि जो लोग भारत में विदेशों में बैठ करके काटने की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, राहुल गांधी उनके साथ फोटो में कैसे आ जाते हैं। तो ये तो एक सोचने वाली बात है। आज मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी की जो विचारधारा थी वो चाहते थे, जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ शेख हसीना के साथ, जैसे पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ, वैसा ही भारत में भी हो। और भारत में भी आकर के अमेरिका जैसा कोई सुपर पावर कंट्री एक एक्सक्यूज दे करके बम गिराए, निर्दोष लोग मारे जाएं और यहाँ पर भी एक भगदड़ वाली स्थिति बन जाए। लेकिन भारत की सेना को सलाम है जो सशक्त होकर काम करती है, भारत के प्रधानमंत्री को सलाम है जो सशक्त होकर के काम करते हैं, और साथ ही साथ भारत की उस जनता को सलाम है जो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक अटूट विश्वास बना करके रखी हुई है। अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे कार्रवाई करी है, उनके राष्ट्रपति को कैद कर लिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अपने दुश्मनों के साथ जो किया जाता है वो अमेरिका पूरी तरीके से सक्षम है। आपको पता होगा आज से 4 दिन पहले उन्होंने नाइजीरिया के आतंकी ठिकानों पर भी हमला करा था। तो जो जैसे कर रहा है टिट फॉर टैट, तो वो चीज़ें कर रही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और यूएसए कर रहा है, मैं तो कहता हूं कि आज मोदी जी का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और मोदी जी भी वही करे जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मोदी जी भी पाकिस्तान के साथ वही करे, मोदी जी भी आज बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं उनके साथ वही करे। लेकिन समस्या ये है कि सरकार जो हिंदुवादी सरकार, हम कहते हैं ना कि हिंदुवादी सरकार हिंदुओं के वोट लेकर के आई है सरकार अगर मौन रहेगी तो सत्ता परिवर्तन होते वक्त नहीं लगती है। तो मोदी जी की आज पूरे देश में कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पे काम हो रहा है। तो क्या हम सबसे ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी पर काम करते हैं। हम कहते हैं ना कि मोदी जी जब भी विदेश टूर पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया लाते हैं देश के लिए। तो ये इस आतंकियों का कब सॉल्यूशन मिलेगा? हम लगातार 2014 के बाद से, जब से भाजपा सरकार में आई है, तब से हम कहते हैं कि पीओके हमारा होगा। लेकिन आसिम मुनीर हर दूसरे दिन परमाणु की धमकी दे देता हमें। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ वैसा कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हमने पहलगाम के आतंकी हमले भी देख लिए, हमने इससे पहले पुलवामा भी देख लिया, लेकिन हम उस लेवल का स्ट्राइक नहीं कर पाते। पहलगाम के बदले हमने रिटर्न स्ट्राइक करा था और उनके बहुत सारे परमाणु ठिकाने भी हमले करे, उनको जो अंदरूनी हमने कमजोर करा। लेकिन सीधा जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमारे कब्जे में है, इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी को भी करनी चाहिए। अगर बात अब ओबीसी का भी इस पर लेकर बयान आया है, उनका भी कहना है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वैसे ही मोदी सरकार को करना चाहिए बांग्लादेश के लिए। क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूं कि ओवैसी ने जो कहा है, ओवैसी तो वैसे कभी उल्टा कभी सुल्टा बयान देता है, लेकिन मैं एज भारतीय नागरिक होने के नाते, भारत के युवा होने के नाते मैं कहता हूं कि मोदी जी को अब चुप नहीं रहना चाहिए, मोदी जी को मौन नहीं रहना चाहिए। आज बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान से हिंदू एक्सटिंक्ट हो गए, लगातार बांग्लादेश से हिंदू पिछले 11 महीने में 2900 से ज़्यादा ऐसे केस आए जहाँ पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म का मामला आ रहा है, लगातार हिंदुओं को जलाए जा रहे हैं, कभी अमृत मंडल, कभी विजेंद्र विश्वास, तो कभी दीपू चंद्र दास। लेकिन भारत कोई भी कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा है। उल्टा हमारे रक्षा मंत्री जाकर के खालिद जिया के जो है अंतिम संस्कार में जो है, क्यों नहीं ले पाए? वजह क्या नजर आ रही है आप? देखिए, वजह हमारे देश के अंदर जो सेकुलर गैंग बैठे हुए हैं, हमारे देश के अंदर जो लेफ्टिस्ट मीडिया बैठी हुई है, जो हर बात पर सरकार को घेरती है। आप देखिए, वक्फ संशोधन कानून आई थी तो तुरंत संसद तक हंगामा करने लगते हैं, ये जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगते हैं, ये कानून के बारे में पढ़ते नहीं और नैरेटिव सेट करने लगते हैं। तो इस नैरेटिव का नुकसान कहीं ना कहीं होता है, जिसके वजह से भारत के और भारत में दूसरी बात, भारत में अभी बहुत मजबूत एक टाइम पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अभी सहयोगी सरकार चल रही है। तो मोदी जी को इस बात का भी डर लग रहा होगा कि सहयोगी सरकार की वजह से इधर उधर हुई तो हमारी सत्ता चली जाएगी। लेकिन मोदी जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरीके से हिंदू समाज आपका समर्थन करता है, पूरी तरीके से भारत का मेजोरिटी आपका समर्थन करता है। और भारत का मेजोरिटी का आज मांग है कि जिस तरीके से वेनेजुएला ने इंटरप्ट करा, नाइजीरिया के आतंकी संगठनों ने अमेरिका में इंटरप्ट करने का प्रयास करा, तो उनको उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ वही करना चाहिए जो अभी अमेरिका। लेकिन आपने ये बयान सुना जरूर होगा कि हमेशा 26 इंच की छाती का जिक्र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि 26 इंच की जो छाती है वो डर रही है इस तरह के
देखिए 56 इंच, 57 इंच, 55 इंच, वो तो वो जाने जो पे इंच लेकर के मोदी जी की छाती नापते हैं। लेकिन इतना जरूर कह देंगे कि 2014 के बाद से जो काम हो रहा है भारत में, जो दिख रहे हैं ग्राउंड से लेकर के सारी चीज़ों पर, जीडीपी के मामले में या हर स्टेट के मामले में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में, हर चीज़ में पहले से बहुत बेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दूसरों की बात कर रहे हैं और भारत को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आसपास के देशों में जिस तरीके से आपने देखा कि श्रीलंका में भी इमरजेंसी लगी, नेपाल में भी जनजीव प्रोटेस्ट हुए, और अभी जो है बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। तो अगर भारत के बॉर्डर और सुरक्षित होंगे तो भारत को पाकिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन भारत को अगर सुरक्षित रखना है, भारत को संरक्षित रहना है, तो मोदी जी को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अभी वक्त है, वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर गजवा हिंद और मुस्तफे निजाम का नारा तो चल ही रहा है पूरे विश्व में। लेकिन एक बात बताइए, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तो जो मारा काटा जा रहा है, तो इसको लेकर विपक्ष इतना शांत क्यों नजर आ रहा है? विपक्ष शांत रहेगा ही। विपक्ष की राजनीति टोपी और बुरखा पे चलता है। विपक्ष की राजनीति वो इस्लाम के कुछ जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स मौलाना है, उनसे आप बाहर नहीं निकल सकता है। इनको देखिए, ये मणिपुर में रोते हैं, ये मुर्शिदाबाद पे चुप रहते हैं। तो इनको ये मानसिकता आपको स्पष्ट दिखेगी। कहीं पर पीडीए की राजनीति करने वाले लोग, आज पीडीए से मारे जाने वाले विजेंद्र विश्वास भी ओबीसी समाज से थे, दीपू चंद्र दास भी दलित समाज से था, और जो आज मारा गया वो भी दलित समुदाय के थे। तो वो सारे दलित मारे जा रहे हैं, लेकिन आज कोई दलित वोट बैंकर या दलित का लीडर सामने आकर के बोल नहीं रहा है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में वो विपक्ष है जो फॉरेन पॉलिसी को तो छोड़िए, विदेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर भी कोई चुप रहे। ये सारे लोग थे। आपको पता होगा जब संसद का शीतकालीन सत्र चलता था, तो ये सारे लोग फिलिस्तीन का बैग लेकर के आते थे। कोई फिलिस्तीन की साड़ी पहन करके आती थी, कोई फिलिस्तीन का झंडा लेकर के आती थी। आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, आई स्टैंड विद गाजा का नारा देती थी। लेकिन आज एक बात बताइए, जब विदेशों में हिंदुओं के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो लगातार होने के बावजूद भी सरकार अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई करती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं, देखिए सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, वो कर रही है वो तो सरकार जाने, क्योंकि सरकार अभी तक शेख हसीना को संरक्षण देकर के रखी है भारत में। तो ये तो चलिए हम कहते हैं कि नारी, वही है ना कि बांग्लादेश में जहाँ हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ शेख हसीना हिंदुस्तान में रह रही है। ये इम्पैक्ट होगा, ये भारत के एक मेजोरिटी पर, जिनके आस्थाओं के साथ मजाक हो रहा है, जिनको बंटवारे के बाद हमारे भाई बहन जो वहाँ पर गए हुए हैं उनकी हत्या हो रही है। शर्मनाक बात है। और भारत सरकार, गवर्नमेंट अगर फैसला नहीं ले पा रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए किसी न किसी कारणवश कमजोर पड़ रही है। तो मोदी जी को कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। बाकी मेजोरिटी समाज कल भी उनके साथ था, आज भी और आजीवन रहेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा रहोगे तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि अपना हिंदुस्तान कितना इस टाइम पे मजबूत है, कि कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता है कि इतना मजबूत है। हाँ, जो बाहर हो रहा है उस पर एक्शन जरूर होगा, वो थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक दूसरे नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।